नमस्कार दोस्तों। हम लोग परसेंटेज का ये प्रैक्टिस शीट आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है? ये गलत लिखा है, आप लोग इसे सही मान लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, हाँ, कीमत और उपभोग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी कंसेप्ट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत पहले थी, कीमत को P से लिख रहे हैं और उपभोग को C से लिख रहे हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत पहले 25% दे रखा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 4। तो 4 थी, अब क्या हो गई, वृद्धि हो गई कीमत में, तो अब कीमत हो जाएगी उसकी 5। अब उपभोग क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो 5:4 होगा। मान लेते हैं पहले हम 5 किलोग्राम चावल खरीद कर लेकर आते थे, उतने ही रुपए में अब 4 किलोग्राम चावल खरीद पाते हैं। तो कितने किलोग्राम चावल कम खरीद पाते हैं? 1 यूनिट यहाँ से, और यहाँ से बोल रखा है इसने 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाते हैं। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पहले हम कितना किलोग्राम चावल खरीदते थे और अब कितना किलोग्राम चावल खरीद पाते हैं। तो हम गुणा उसी में करेंगे जिसका मान निकालना रहेगा हमें। प्रारंभिक मूल्य बोला है, प्रारंभिक वाले में गुणा कर देंगे, तो 6 का गुणा 5 में कर देंगे। हम कितना किलोग्राम चावल खरीदते थे पहले? 30 किलोग्राम चावल खरीदते थे। रुपए कितने देते थे? यहाँ पर दे रखा उसने 1200 रुपये। 1200 रुपये में हम 30 किलोग्राम चावल पहले खरीदते थे। तो पहले मूल्य कितना था, काट देंगे इसे, तो 40 बार जाएगा। मूल्य 40 रुपये पहले था। अगर वर्तमान में बोलता तो क्या करते, 6 का गुणा 4 में करते और उसके बाद 1200 में भाग देते। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात कीजिए। फिर से कंसेप्ट वही लगेगा। क्या लगेगा? प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सॉल्व करते हैं। कह रहा कीमत में 6 से 1/4% की वृद्धि होती है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। अगर 1/16 होता है तो कीमत पहले 16 थी, अब घट गई है। कितनी घट गई है? ऊपर वाला घटा हुआ है, 1 घट गया है, तो अब कीमत रह गई है उसकी कितनी, 15। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। खपत का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। 15 से कितना हो जाएगा, 16। 15:16। अब हम कितना अधिक खरीद पाते हैं? यहाँ पर देखिए 1 यूनिट अधिक खरीद पाते हैं। 1 यूनिट ही कितने किलोग्राम के बराबर दे रखा है, 1 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। तो हम खरीद कितना पाते थे पहले? पहले खरीद पाते थे, 1 से गुणा कर देंगे, 15 किलोग्राम पहले खरीदते थे हम। अब देखिए 15 किलोग्राम कितने में खरीदते थे, 135 रुपये खर्च करके। तो 135 में हम भाग देंगे 15 से, पता चल जाएगा कि पहले कीमत कितनी थी। काटेंगे, 9 बार जाएगा, कीमत उसकी 9 रुपये थी। अगला सवाल, सेब की कीमत में 20% की कमी कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फिर से कॉन्सेप्ट वही रहेगा। प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए इसमें कीमत में कमी हुई है। कीमत कितनी हो गई है, 20% कम। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 से घट करके कितना, 4 हो गया। 1 घट गया तो 4 हो गया। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। पहले हम 4 सेब खरीद पाते थे, तो अब 5 सेब खरीद पाते थे। कितने यूनिट बढ़ गया, 1। और यहाँ पर बोला है 10 सेब अधिक, तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 10 से गुणा करेंगे इसमें दोनों में, पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा घटी हुई मूल का रेशियो 5 है। तो इसमें 10 में 5 5 में 10 से गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा अब कितने सेब खरीद पाते हैं, 50 सेब। कितने रुपए खर्च करके, 54 रुपये। तो 54 में 50 से भाग देंगे। लेकिन ये प्रति दर्जन बोला है, दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 64 बटे 50, बटे 50 करेंगे, 5 से काटेंगे इसे, तो कितनी बार जाएगा, 12.96 बार। तो ये घटा हुआ उसका मूल्य होगा।
अगला सवाल सॉल्व करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पर प्रतिशत बताया है, अंक नहीं बताना हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 20% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 5 अंकों से और मिल गए होते तो वो पास हो जाता ना। तो सॉल्व करते हैं। 20% अंक वो प्राप्त करता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है 5 अंक से। अगर उसे 5 अंक और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। 5 अंक अधिक मिल गए होते तो वो पास हो जाता। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है। ये 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर उस 20 अंक कम प्राप्त किया होता वो, तो क्या होता, सिर्फ पास हो पाता। तो ये दोनों पास के बराबर हैं, बस सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 20 को उधर ले जाते हैं, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 30% में से अगर 20% घटाएंगे तो आएगा 10%। और इस 20 को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो 10% ही किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 100% हम निकाल लेते हैं। 100% 250 हो जाएगा। 100% 250 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया 100% मतलब इसका पूर्णांक रहा होगा। 100% इसके पूर्णांक रहे होंगे। ठीक, पूर्णांक था 250, जिसमें से इसने 20% अंक प्राप्त किया। 5% और प्राप्त कर लिया होता तो पास हो जाता। चलिए देख लेते हैं 5% कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ से पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितने अंक होंगे, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। 2.5 अंक 1% के बराबर। तो 5 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर 5 अंक हो जाएगा। इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2%। 5 अंक 2% के बराबर है। अगर 2% के बराबर हैं तो यहाँ पर 2% रख देंगे। 20 और 2% कितना हो जाएगा, 22%। उसे 22% अंक चाहिए थे। अगला सवाल करेंगे। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि के पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो कीमत परिणामी वृद्धि क्या है? कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक वस्तु की कीमत पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मान लेते हैं पहले कीमत कितनी थी, उसकी 4 थी। तो एक की वृद्धि हो जाएगी, 5 हो जाएगी कीमत। फिर 20% घट जाती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। 5 से घट करके वो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 10% की वृद्धि होती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 1/10 करेंगे हम तो 10 से 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। जो कुछ भी कटता है उसे काट देंगे। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अनुपात बचेगा 10 से 11। मान लेते हैं कोई वस्तु 10 रुपये की थी, 11 रुपये हो गई तो कितनी बढ़ गई, 1। कितने पर, 10 पर। परसेंट में बताना है, गुणे 100% का निशान। काट देते हैं, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो 10% बढ़ गई। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। कह रहा 70% किसके बराबर है, 70% बराबर है 0.35 के बराबर है। तो सॉल्व कर देते हैं। अब 100% बना लेते हैं हम। इधर से देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0। अब इसे काट देते हैं। 7 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। 10% बराबर कितना आ गया, 10% बराबर ये आ गया 5/20, या 5/20 ही लिख देते हैं। तो 100% बना देते हैं, पता चल जाएगा टोटल संख्या। 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। 10 से गुणा कर दिए, 100% हो गया। तो संख्या कितनी थी, 5/2। संख्या 5/2 थी। कह रहा है
तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। एक 120% लिख देते हैं, बटे कितना हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 और इसे काटते हैं 6 बार। इसे काटेंगे कितनी बार, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिए। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिएगा, कह रहा है यदि किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% 0.35 है, 0.35 है तो 120% बनाना है। तो हम इसे पहले 1% निकाल लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाते हैं, इधर 0 बढ़ा देते हैं, 2 0 बढ़ा दिए। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। चलिए इसे देखते हैं फिर से। 70% बराबर है किसके, 0.35 के। ये परसेंट है तो परसेंट हटाते हैं, इधर 2 0 बढ़ा देंगे। अगर 2 0 बढ़ाएंगे तो ये दशमलव सिर्फ खत्म हो जाएगा इससे। तो काटते हैं, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ गया 1/2। हमें बताना कितना है, 120%। 120% बताना है तो बटे 100 कर देंगे। परसेंट हटाएंगे तो 0 से 1 0 कैंसिल, ये कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो 6/10 आ गया। 6/10 का मतलब 0.6। अगला सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया। चलिए देखिए, 100% बराबर कितना दे रखा है इसने, कुल बोला है कि 500 लोग थे, कुल कितने परसेंट होते हैं, 100%। अगर कुल 500 थे, ये 100% के बराबर थे, तो 1% बराबर किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। कितने परसेंट लोगों ने ए को, 60% लोगों ने ए को। तो 60 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 में अगर 60 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा 60% लोग कितने थे, 6 पंचे 30, 300 लोगों ने ए को पसंद किया। अगला, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। हमें ये पता है कि पुरुष श्रमिक 135 हैं और यहाँ पर पता है कि 75% पुरुष हैं, वो भी कितने का, 60% का। तो निकाल लेते हैं, 60% का 75 कितना होता है, वही 175 के बराबर होगा। तो देखिए 60% का, मान लेते हैं टोटल 100 लोग थे, 100 में से 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक हैं, इसका 75% निकालेंगे, बटे 100 हो जाएगा। और 75% इतना ही है और यही किसके बराबर दे रखा है, 135 श्रमिक के बराबर दे रखा है। सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद हमें 100 से गुणा करना रहेगा। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, 15 से इसे काटेंगे 9 बार और 9 से इसे काटेंगे 3 बार। अगर 1% या 1 यूनिट बराबर 300 आया तो टोटल कितने लोग रहे होंगे, 100% लोग रहे होंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 300। अगला, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। चलिए देखिए, मेल हैं और फीमेल हैं, मेल हैं और फीमेल हैं। मेल कितने हैं, मेल हैं इसमें, अच्छा फीमेल दे रखा है 30%। अगर 30% फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे, 60% होंगे, नहीं 70% होंगे। कितने परसेंट होंगे, 70% कौन होंगे, 1 मिनट, रेशियो उल्टा कर दिए हैं। मेल इसने दे रखा है, मेल नहीं दे रखा, फीमेल दे रखा है 30%। 30% अगर फीमेल हैं तो फीमेल कितने, 30, बाकी बचे हुए मेल होंगे। मेल कितने, 70 रहे होंगे, काट देते हैं। इनका रेशियो कितना बनेगा, 7:3 मेल से फीमेल का।
अब कहता है 60% महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारी कितने 60% हैं और पुरुष कर्मचारी 40% हैं जो कि विवाहित हैं। ये विवाहित है तो देख लेते हैं ओवरऑल कितने लोग विवाहित हैं। अगर दोनों को देख ले तो कितने विवाहित हैं, उसके बाद 100% टोटल रहे होंगे, 100% में से घटा देंगे, अविवाहित पता चल जाएंगे। चलिए देखिए, अगर हम मान लेते हैं डिविएशन लगाते हैं इन पर, डिविएशन अगर हम लगाएंगे तो मान लेते हैं 40 लोग विवाहित थे। देखिए ये 40 से न कुछ कम है न ज़्यादा है, 0 इसमें डिफरेंस आया। ये देखिए 40 से 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो 20 गुणे 3 60, कितना हो जाएगा 60। 60 बटेगा किस में, सब में बटेगा, 10 से भाग देंगे डिविएशन लगाते समय, 10 से भाग देंगे 6, तो ये 6 प्लस का आया, 6 प्लस कर देंगे इसमें, तो टोटल 46% लोग क्या थे, विवाहित थे। अगर 46% लोग विवाहित थे तो 100% होते हैं टोटल, 46 से घटा देंगे तो 54% अविवाहित निकल जाएंगे। अगला सॉल्व करेंगे। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है। चलिए देखिए मीता और सीता मान लेते हैं मीता की आय सीता की आय से, सीता की आय मान लेते हैं 100 है तो मीता की आय 125% अधिक कितनी हो जाएगी 225%। परसेंट दोनों परसेंट में ही है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। रेशियो बनाते समय 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 9 बार। अगर सीता की आय 4 तो इसकी आय कितनी 9 हो गई। अब कह रहा तो सीता की आय मीता की आय से कितनी कम है। सीता की आय मीता से तुलना किया, मीता को नीचे लिखेंगे, कितनी कम है 5 कम है तो 5/9, 5/9 बराबर कितना होता है। अगर आपको निकालना है तो गुणे 100 करेंगे और परसेंट का निशान लगाएंगे तो आ जाएगा 55.55। अगला सॉल्व करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले जिसमें से 2% अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं जो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल देखते हैं। कह रहा है 75% वैध वोट पड़े हैं, 75% वोट पड़े हैं जिसमें से 2% अवैध हैं, तो 75% पड़े थे उसमें से 2 अवैध हैं तो वैध वोट कितने पड़े होंगे 98%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 98% वोट पड़े होंगे। उसके बाद कह रहा 2% अवैध 98% वैध पाए और 75% वोट मिले एक व्यक्ति को, 75% वैध वोटों का 75% मिला, 75% मिले, 75% हो गया। और यही किसके बराबर है, उसे कितने वोट प्राप्त हुए 9,261 वोट प्राप्त हुए, तो यही इसके बराबर है। सॉल्व कर देते हैं। ये 75% है, 100 से अभी बाद में गुणा कर लेंगे। 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, फिर से 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 2 से इसे काट देते हैं 49 बार, काटते हैं 3 त्रिका 9, 9 से काटते हैं 1 बार जाएगा और 9 दूनी 18, 9 9 81, 129 बार 129 बार जाएगा। इससे काटते हैं कितने बार जाएगा ये, 7 से काट दें 7, कुछ गलत काट दिए क्या, ये कटेगा 1029 बार। फिर से काटते हैं 7 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटते हैं कितनी बार 49 से काटे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बच गया 7 7 49, फिर से 7 से काटेंगे, इसे कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 8400 आ जाएगा। कितना आ गया 8400 और यहाँ पर काट करके 2 आया था, 2 से और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16,8 और ये परसेंट जब इसे 100% बनाएंगे तो ये 16,800 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल,
कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले देखिए मान लेते हैं 100%। पिछले वर्ष की बजट 100% थी, अब कितनी हो गई 60 बढ़ गई तो 160, और कीमत में 20% की वृद्धि तो 5 से कीमत कितनी हो गई 6। कीमत कितनी हो गई 6। हाँ लेकिन इसका उल्टा रेशियो बनेगा, 5 से ये हो जाएगा 6। सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना 2 से काटेंगे 5 बार अभी कटेगा, और 2 से काटेंगे 8 बार, और सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 बार, 2 से ये कितनी बार 4 बार, तो अनुपात कितना बचा 3:4। वृद्धि कितनी हुई 1। कितने पर 3 पहले थी, 3 से 4 हो गई तो 1 की वृद्धि हुई। 1/3 बराबर कितना होता है 33.33%। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है। ये आसान सा सवाल है। देखिए 65 और कितना दे रखा है 80। सॉल्व कर देते हैं। ये उल्टा रेशियो बनेगा, इसका काट देंगे तो 80 होगा। 16:13। इसे सॉल्व कर लेना खुद ही। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसे 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंक के 60% से कम अंक प्राप्त किए। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं सभी अंक 10-10 नंबर के थे। अगर 10-10 नंबर के सभी अंक थे तो ऐसे कितने पेपर थे 6 पेपर थे, और 6 के टोटल हो जाते कितने। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। सभी समान अंक के थे। हमने अपनी तरफ से मान लिया कितने अंक के थे 6 अंक के थे। पहले में 5 अंक मिला, दूसरे में 6, तीसरे में 7, उसके बाद 8 मिला, फिर 9 मिला, फिर 10 मिला। टोटल उसे अंक कितने मिले, इन सबको जोड़ेंगे तो 45 अंक मिले। कितने अंकों में से टोटल देखिए 10-10 ये 6 बार आया है, तो 60 अंकों में से उसे 45 अंक मिले। तो परसेंट में देख लेते हैं, या फिर देख लेते हैं 1 यूनिट बराबर उसे कितने अंक मिले। 1 यूनिट बराबर, या परसेंट में देख लेते हैं। परसेंट में देखेंगे तो कितने अंक मिले हैं इसे 75% अंक। 75%, या काट देते हैं 3 बटे कितना हो जाएगा 15 × 45, 15 चौके 60, और इसे काटेंगे तो 75%। 75% अंक ही किसके बराबर हैं 60। इसने दे रखा है 60% के। तो अब देख लेते हैं 1 यूनिट बराबर कितना आएगा। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 1 यूनिट बराबर 60/75 हो जाएगा। 60/75 हो जाएगा। हमें 60% चाहिए थे, गुणे 60 कर देंगे बस। 60% बराबर इतना, तो यहाँ पर 10 से गुणा होगा क्योंकि हमने 10 मान रखा है। तो काट देते हैं। 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4 बार, ये 4 बार कटेगा 15 से, और 15 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे ये कितनी बार 5 से काट देते हैं 10 को, तो 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, ये 2 बार कटा, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8। 8 अंक से कम कितने मिले हैं 3, तो 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है यदि a%b बराबर a + b - 1 तो 10% तो क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए। रीजनिंग की तरह लगता है। a का मान ही 10 के बराबर रख दीजिए। a का मान ही 10 के बराबर रख देंगे, और b का मान 2 के बराबर यहाँ पर रख के इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a का मान 10 रखेंगे, प्लस b का मान 2 रखेंगे, -1 कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये 12 में से 1 गया तो 11,
ये बिल्कुल रीजनिंग के तरीके से लगता है। एक 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेलना पसंद है। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है तथा 8 को सभी प्रकार के। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वृत्त वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वृत्त हम बनाएंगे। 3 प्रकार के खेल हैं। एक वीडियो गेम को V से लिखते हैं, इंडोर को I से लिखते हैं और आउटडोर को O से लिखते हैं। हम पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आउटडोर खेल हमें चाहिए। कह रहा आउटडोर खेल खेलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आउटडोर खेल खेलते हैं, तो हम सिर्फ आउटडोर पर फोकस करेंगे। चलिए देखिए, ये वाला हमें फिल करना है, ये वाला फिल करना है और ये वाला फिल करना है, ये वाला फिल हमें बताना है, यही हमें बताना है। तो हम बस इतना ही डाटा ढूंढेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। कह रहा 8 लोग सभी गेम खेलते हैं, तो बीच में 8 भरेंगे। उसके बाद वीडियो गेम और आउटडोर वीडियो ये रहा, आउटडोर ये रहा। खेलने वाले कितने लोग हैं? 18 लोग हैं, जिसमें से 8 तो तीनों खेलते हैं, तो बाकी बचे हुए 10 लोग ऐसे होंगे जो कि इसमें भरे जाएंगे, वीडियो और आउटडोर वाले में। अब देखते हैं इंडोर और आउटडोर वाले कितने हैं। इंडोर और आउटडोर वाले कितने हैं? यहाँ पर 30 छात्र हैं। 30 छात्र में से 8 यहाँ पर खेलते हैं, तो बाकी बचे कितने? 22 छात्र यहाँ पर हो जाएंगे। अब टोटल पता करते हैं आउटडोर कितने थे। आउटडोर वाले 75 विद्यार्थी थे। आउटडोर वाले अगर 75 विद्यार्थी थे तो जोड़ लेते हैं अभी तक ये कितना विद्यार्थी हुए, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 40 विद्यार्थी ये हो गए। टोटल 75 हैं, तो यहाँ पर 35 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ आउटडोर खेलते हैं, तो 35 इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। अब इसमें पूरा हम डाटा फिल नहीं करेंगे, काफ़ी समय लगेगा, इसलिए डायरेक्ट लगाने की कोशिश करें। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। फिर से उसी टाइप का सवाल है। देखिए टोटल 40 छात्र हैं, जिसमें से टेनिस और क्रिकेट वाले हैं, क्रिकेट और टेनिस वाले हैं। चलिए देखिए, 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेलते हैं। स्टार्ट वहीं से होता है जो बीच वाला होता है। 5 छात्र दोनों खेलते हैं, जिसमें से 15 दोनों हैं, तो 5 और ये 10 क्रिकेट फिर खेलते होंगे। 10 क्या खेलते होंगे? टेनिस खेलते होंगे। टोटल कितने हो गए? 25 छात्र हो गए। टोटल 40 छात्र थे, 25 छात्र कुछ ना कुछ खेलने वाले हैं, और बोला है जो ना खेलने वाले हैं, तो 40 में से 25 घटा देंगे। 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते। अगला, और इसका एक तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं जो बीच वाला होता है, तो पता चल जाता है कितने खेलने वाले होते हैं। चलिए ऐसे ही लगा लीजिए वृत्त बना करके। यदि लोगों के एक समूह में 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को चाय पसंद है? चलिए फिर से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये चाय मतलब टी और कॉफ़ी को सी से लिखते हैं। कह रहा है 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफ़ी पसंद है और 20 चाय और कॉफ़ी दोनों। 20 जो हैं ये दोनों पसंद करते हैं, जिसमें से चाय पसंद करने वाले 40 हैं, तो सिर्फ चाय पसंद करने वाले 20 होंगे और सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले 10 होंगे। पूछा क्या है? तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं? केवल चाय पसंद करने वाले 20 लोग हैं। ये केवल चाय पसंद कर रहे हैं। अगला सॉल्व करेंगे। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या तो जीव विज्ञान या दोनों को चुना। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना। सॉल्व करते हैं। टोटल 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 हैं,
जिसमें से कह रहा है 20 केवल जीव विज्ञान वाले हैं। जीव विज्ञान वाले कितने हैं? केवल जीव विज्ञान वाले 20 हैं और 15 ने गणित चुना। 15 ने गणित चुन लिया, 15 ने यहाँ पर गणित चुना, परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। जीव विज्ञान नहीं चुना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 35, तो 5 लोग ऐसे थे जो कि दोनों चुने, क्योंकि टोटल 40 होने चाहिए। 40 होने चाहिए, तो ये देखिए 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। 5 ये रहे होंगे जो कि दोनों चुने होंगे, फिर 40 छात्र हो जाएंगे। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। फिर से बनाते हैं, वैसे ही कुछ वृत्त बनाते हैं। 200 छात्र हैं, 140 को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है, 80 को दोनों पसंद है। 80 छात्र ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो कम से कम एक पे पसंद करने वाले हमें बताने हैं। तो देखिए 80 ये पसंद करते हैं, 140 टोटल है, तो 140 में से 80 घटाएंगे, ये हो जाएगा 60। 60 छात्र ऐसे थे जो केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। अब 20 ये है, तो 40 छात्र ऐसे होंगे जो कि केवल, ये यहाँ पर लिख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक, और ये है मिल्क शेक। तो कितने छात्र हो गए टोटल? 60 और 40 100 हो गए, 100 80, 180 छात्र ऐसे हैं जो कुछ न कुछ ज़रूर पसंद करते हैं, और वही पूछा है कम से कम एक पसंद करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं, कम से कम उसने पूछा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो 180 छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक पे तो पसंद करते ही करते हैं, तो मतलब सबको जोड़ लेना है बस। अगला सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए की तत्वों की संख्या 20 है, बी की तत्वों की संख्या जो है वो 18 है, और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो n का मान, फिर से वही ये चीज़ दे रखा है, यूनियन का मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए ये कितना दे रखा है? 10। 10 दोनों में है। उसके बाद पिछले सवाल की तरह ही सेम है, 20 ए को पसंद है, ए और बी, तत्व ए और बी हैं। कह रहा है तत्व ए में 20 हैं, तो ये कितने रहे होंगे? केवल ए में 10 रहे होंगे। अगर 18 बी में हैं, 18 बी में हैं, तो केवल बी में 8 रहे होंगे। टोटल बता देना है, यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में हो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 28। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार, फिर से वही 21 अंग्रेजी, अब की बार 3 बनेंगे वृत्त, 3 वृत्त बनेंगे। तो आप लोग सवाल सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व करते हैं। सवाल पढ़ लेना, हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 21 व्यक्ति अंग्रेजी, तो इंग्लिश, हिंदी, हिंदी वाले हैं, और लोकल लैंग्वेज हैं, LL का मतलब लोकल लैंग्वेज। कह रहा है इसके अलावा 14 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी दोनों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों वाले हैं। 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, 12 अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति तीनों, 8 को बीच में रखेंगे। अब पूछा क्या है, हमें बस उस पर ध्यान देना। केवल यहाँ पर बोला है केवल क्षेत्रीय, तो हम केवल क्षेत्रीय वाला ये फिल करेंगे, इन दोनों को फिल नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमें चाहिए क्या? इंग्लिश और लोकल वाला कितना है? इंग्लिश और लोकल, अंग्रेजी और हिंदी 14 हैं, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय वाले 15 हैं, जिसमें से 8 ये है, तो 7 ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या दे रखा है? 26 हिंदी पढ़ते हैं, 29 क्षेत्रीय भाषा के समाचार पढ़ते हैं, 14 हो गया ये। हाँ, 12 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं, अंग्रेजी और क्षेत्रीय दोनों पढ़ते हैं, जिसमें से 8 तीनों पढ़ते हैं, तो बचे कितने? 4। अब टोटल जोड़ लेते हैं, ये 15 4 19, जबकि कितने हैं टोटल क्षेत्रीय भाषा वाले? 29। अगर ये इतना सिर्फ 19 आ गया और टोटल 29 हैं, तो ये कितने रहे होंगे? 10। बस लोकल वाले कितने रहे होंगे? केवल क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 10 रहे होंगे। अगला, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं,
यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। चलिए देखिए, मान लेते हैं 100 था, अब ये 60 बढ़ जाता है। जब बी को ए के सिरे पर रखा जाता है 160 हो जाता है, हटाया जाएगा तो उल्टा रेशियो बन जाएगा, काट देंगे 0 से 0, 5 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना कम हो गया 3 कम हो गया, कितने से 8 से, बस यही बताना था। 3/8 बराबर होता है 37.5%। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है और वह 308 मतों से जीतता है, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, टोटल कितने परसेंट वोट होते हैं, टोटल 100% वोट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल 100% वोट लिख लेते हैं। जिसमें से देखिए क्या बोला है, 10% अवैध पाए गए, 10% अवैध पाए गए। उसके बाद आगे 60 वोट, 10% मतदाता ही नहीं थे, मतलब 10% मतदान ही नहीं किया, 60 अवैध पाए गए और 47% विजेता को मिला, 47% विजेता को मिला। तो जिसने हारा उसे भी तो कितने मिले होंगे, 47% तो मिले ही होंगे, मिले 47% मिले होंगे, लेकिन 308 वोट उसे कम मिले होंगे विजेता से। बस इसे ही सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करते हैं। ये देखिए 10%, 47 और 47 कितना हो जाएगा 94, 94 10 107% हो जाएगा। 104% हो जाएगा। 104 को अगर हम 104 को इधर लेकर आते हैं तो 100 में से घटाएंगे, माइनस का 4% हो जाएगा। अब इधर अंकों को जोड़ लेते हैं, ये 60 और ये माइनस का 308। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 248 माइनस का 248 आएगा ये। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 का मतलब कितना, 4 से काटेंगे 6 बार, 2 बार, तो 1% बराबर इतना, 100% टोटल मतदाता रहे होंगे 6200। तो मतदाता सूची में 6200 लोग रहे होंगे। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, तो संख्या y संख्या x से कितने परसेंट कम है। चलिए देखिए, 3 संख्याएं हैं x, y और z। कह रहा तीसरी संख्या से, z से, तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। एक संख्या 20 कम है तो ये 80 और ये कितना 72, 28 कम है तो ये 72 रहा होगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, y कितना कम है। काट देते हैं इनका रेशियो, जब हमें परसेंट में ज्ञात करना है रेशियो निकाल लेते हैं। ये 9 बार जाएगा 8 से, ये 10 बार जाएगा, तो कितना कम है, y कम है। y कितना कम है, 1 कम है, कितने से 10 से, कितने से 10 से कम है, तो कितना परसेंट कम है, इसे परसेंट में बताना है, गुणे 100 करेंगे और परसेंट का निशान, 0 से 0 कैंसिल, 10% कम है। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है। कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए पहले 80 रुपये थी, अब कितनी हो जाती है 100 हो जाती है। प्रतिशत वृद्धि बताना है तो परसेंट में बताना है, तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं, काटे 0 से 0। अब 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने से 4 से, 1/4 का मतलब 25%। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक
भैंस दोनों है। चलिए फिर से ये भी वैसे लगेगा वृत्त वाला जो हम सॉल्व किए थे। 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, और 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय हैं। गाय को सी लिख दिए और भैंस को बी, बफेलो। अब कह रहा है 60% परिवार के पास गाय है। गाय कितने परसेंट? 60%, जिसमें से 15% सिर्फ यही है, तो 45% बचा। 45% के पास केवल गाय है। उसके बाद कह रहा है 30% परिवारों के पास भैंस है। 30% परिवार है टोटल, 15 के पास दोनों है, तो 15% के पास केवल भैंस है। 15% के पास केवल भैंस है। अब यहाँ पर गांव की जनसंख्या दे रखा है। गांव के कुल जो परिवार हैं वो 900 कितने हैं? 60 हैं। अगर 100% गाँव में टोटल 100% लोग रहे होंगे या 100% परिवार रहे होंगे, उनकी संख्या कितनी दे रखी है उसने? 960। तो 1% हम निकाल लेते हैं। 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने परसेंट लोगों के पास गाय या भैंस कुछ ना कुछ तो है। ये 60 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे, 60 में 15 जोड़ेंगे 75। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न गाय है न भैंस है। तो 25% लोग हैं, 25%। ठीक, वही पूछा है कितने लोगों के पास नहीं है। 1% बराबर इतना है, तो इतने से हम गुणा कर देते हैं 9.6 से। 25 छक्का 150, 25 नम्मा 225, 225 में 15 जोड़ेंगे 240। आंसर पहला वाला। यदि 4200 का 30% प्लस 2400 का 35% बराबर 4200 का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा 4200 का 30%, परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 प्लस 2400 का 35%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। यही बराबर है किसके? 4200 गुणे x% के। परसेंट हटाएंगे फिर से नीचे 100। सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12 6, 1260 हो जाएगा। और इससे कैलकुलेट करते हैं तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 24 दिया हो जाएगा 72, 72 12 84। सॉल्व करिए। टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2100। 2100 ही किसके बराबर है? इसके बराबर है। सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे काटेंगे 5 जाएगा कितनी बार? 21 से काटे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो x का मान 50 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए देखिए, 100% टोटल मतदाता रहे होंगे, उसमें से कह रहा है 8% अवैध हो गए, 8% नहीं डाले, अपने मत डाले ही नहीं है। उसके बाद 48% एक उम्मीदवार को मिला जो कि विजेता है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 48% माइनस कितने वोटों से हारा ये? 110। उतने वोट इसे कम मिले होंगे, 110 वोट इसे कम मिले होंगे। बस सॉल्व कर देते हैं। 48 दुनाई 96, 96 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। 104 को हम इधर लेकर आते हैं, 104 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। -4% ही बराबर होगा माइनस कितने के? 110 के। जीरो माइनस से माइनस कैंसिल, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 दुनाई 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2750। अगला सॉल्व करते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ से हमने क्या कर दिया है, परसेंट को 100% बना लिया, 2 जीरो इधर और बढ़ा दिया है। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। कह रहा है 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वैसे करते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 70 और 60, 130। 130 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 110।
110 हो जाएगा। टोटल छात्र कितने हैं? 150। 150 में से 110 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 40। चलिए प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है।